एक दिन की बात है, दुर्वासा के श्राप के कारण देवता श्री विहीन हो गए। दुर्वासा ने कहा तुम्हारा धन जाके समुद्र में समा जाए। तो सारे देवता भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, प्रभु कुछ भी करो, हमको पदवी दिलाओ। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। बोले ऐसे नहीं होगा। बोले मद्राचल को ले आओ, बांसुरीना को रस्सी बनाओ, मद्राचल को रई बनाओ, मंथन करो, और अगर मंथन करोगे तो तुम्हारी संपत्ति फिर तुमको मिल जाएगी। लेकिन तुम मंथन अकेले नहीं कर सकते। जब तक तुम लोग दोनों नहीं मिलोगे, दैत्य और दानव, तब तक मंथन होने वाला नहीं है। तो देवता दौड़े दौड़े आए, आकर के दैत्यों से संधि करी और दैत्य और देवता दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। देवताओं ने कहा पहले हम मुंह की ओर लगेंगे। राक्षस बोले नहीं नहीं, हम मुंह की ओर लगेंगे। कि तुम ही बड़े बाप के बेटा, हम भी तो बड़े बाप के। भगवान बोले ये नहीं, बड़े बाप के बेटा बन जान दो, मुंह की ओर नहीं लग जान दो, क्योंकि भगवान जा ही रहे थे, क्योंकि विष निकलने वाला है मुंह से। तो देवता मुख की ओर लग गए, दैत्य मुख की ओर लग गए और देवता पूंछ की ओर लग गए। जैसे मंथन हुआ तो पर्वत नीचे को दसक गया। देवता के बढ़ाए प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले तुमने गणेश जी का स्मरण नहीं किया, इसलिए गड़बड़ किया है। तो गणेश जी का स्मरण किया, फिर भगवान स्वयं कच्छप बन के आए और जल में प्रविष्ट हो गए और मद्राचल के माध्यम से मंथन होने लगा। बोले कच्छप भगवान की। मंथन हुआ, सनई सनई जैसे ही मंथन हुआ, सबसे पहले विष निकला, हाहाकार मचने लगा। देवता घबराने लगे, दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा से प्रार्थना करी, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, हे भूत भावन हमारी रक्षा करो इस विष से। भगवान ने कहा क्या करें? बोले इस विष को पी जाओ। बगल में पार्वती बैठी थी, देवी क्या करें? बोले हम नहीं कहेंगे, तुम जहर पी जाओ। कोई पत्नी कहेगी अपने पति से जहर पी लो। फिर पार्वती कहती है प्रभु वही काम करो जिसमें सबका हित हो। मानो पार्वती ने कहा एक बहाने से कि पी लो महाराज। तो भोले बाबा ने नाम प्रभाव जान शिवनी को और कालकूट फल दीन अमी को, राम नाम लेकर के विष को पान कर लिया, कंठ में ही धारण कर रखा, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। और नीलकंठ महादेव की। आगे फिर मंथन हुआ। अब की बार चंद्रमा निकला जो भगवान शंकर को दिया, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी, बच्ची श्रवा घोड़ा निकला बलि ने लिया, ऐरावत हाथी निकला इंद्र ने लिया, कौस्तुभ मणि निकली भगवान ने ली, रंभा नाम की अप्सरा निकली स्वर्ग में जाकर के रखी गई, प्रजात वृक्ष निकला स्वर्ग में स्थापित किया। अब की बार माता लक्ष्मी का जन्म हुआ। वो लक्ष्मी मैया की, जिन्होंने अपने हाथ से माला भगवान के गले में डाल दी। यहीं पे लक्ष्मी नारायण का विवाह संपन्न हो गया। देखो कथा तो बहुत विस्तार से, लेकिन समय नहीं इसलिए सूक्ष्म में कह रहे हैं ना। विभक्त वत्सल भगवान की। आगे फिर मंथन हुआ, बारुणी मदरा निकली जो दैत्यों ने ली। और अब की बार पुनः मंथन हुआ तो धन्वंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। दैत्य झपट्टा मार करके अमृत का कलश लेकर के भाग गए। तो देवता हाय हाय करते हुए रह गए। बोले महाराज ले गए ले गए ले गए। भगवान बोले चिंता मत करो, जो मेरी शरण में रहते हैं उनकी खोई हुई संपत्ति मिल जाती है, लेकिन मुझसे दूर भाग जाते हैं उनकी पाई हुई संपत्ति भी दूर चली जाती है। भगवान मोहिनी का अवतार लेकर के गए, छम छम करते भये वहीं पहुंच गए जहां पर दैत्य अमृत पीने की तैयारी कर रहे थे। बोले कौन? बोले हम कश्यप के बेटे हैं, हमने मंथन किया है इसलिए अमृत को लेकर के आए हैं। तो मोहिनी भगवान ने खूब बड़ाई करी। बोले तुम कश्यप के बेटे हो और आपस में अमृत पीने के लिए लड़ झगड़ रहे हो। बोले प्रभु अरे देवी हम लड़ रहे हैं तो एक काम करो, अपने हाथों से हमको अमृत पिला दो। तो मोहिनी भगवान के हाथ में जैसे कलश पहुंचा तब तक पीछे से देवता भी आ गए। दैत्य कहते हैं प्रभु इनको अमृत मत पिलाना, देवी सब व्यवस्था बिगाड़ देंगे, ये हमारी शत्रु हैं। भगवान बोले एक काम करो,
हैं तो आखिरी में तुम्हारे भी सौतेले भाई तो हैं, कुछ इनको भी पिला दो। अच्छा मैं देख रही हूँ इस घड़े में गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो तरी में है और पतला पतला ऊपर है। जो पतला पतला इनको पिला देते हैं, गाढ़ा गाढ़ा आपको पिला देंगे। तो एक पंक्ति में देवता एक में दैत्य बैठ गए। क्रम से भगवान देवताओं को पहले अमृत पिलाने लगे, लेकिन इनमें जो सुरभानु नाम का दैत्य था बड़ा होशियार था। उसने देखा कि सारा अमृत खत्म होने जा रहा है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। इसने भी अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा बोले प्रभु ये तो राक्षस है, बेरुपिया का वेश बना के आया। भगवान को क्रोध आया, सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो मरा नहीं, 2 स्वरूपों में परिणत हो गया, राहु और केतु के नाम से। जब देवता समझ गए, दैत्य समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो देवताओं का काम बनाने के लिए नारी का वेश बना करके आए। ये तो इन्होंने छल कर दिया और सारा अमृत जब देवताओं ने पी लिया तो फिर तो देवासुर संग्राम छिड़ गया। सारे दैत्य मारे गए, सारे देवताओं ने स्वर्ग पे आधिपत्य प्राप्त कर लिया। लेकिन शुक्राचार्य जी महाराज ने अपनी विद्या से सारे दैत्यों को जीवित कर दिया और कहा प्रभु आपने बहुत कृपा करी, हम मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दिया। शुक्राचार्य कहते हैं बेटा चिंता मत करो, जल्दी से एक काम और कर लो। बोले क्या? यज्ञ करना प्रारंभ कर दो, ब्राह्मणों की सेवा कर लो, क्योंकि सबका काट है लेकिन विष्णु का कोई काट मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पक्ष में मैं हूँ और उनके पक्ष में भगवान विष्णु हैं, लेकिन भगवान भी कब झुक जाते हैं? जिसके पास ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता है। फिर तो बलि ने खूब ब्राह्मणों की सेवा करी, ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो एक रथ बना करके तैयार दिया। उस रथ में बैठ करके बलि ने धावा बोला, सारे देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया और राज चलने लगा। इधर जब देवता दर दर भटकने लगे तो माता अदिति दिति घबराने लगी, देखो देखो हमारे बच्चे कष्ट पा रहे हैं, दैत्य राज कर रहे हैं। दौड़े दौड़ी बाबा कश्यप के पास आई, प्रभु कृपा करो बच्चों को कुछ मार्ग दिलाओ। कश्यप ने कहा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करी तब कश्यप कहते हैं एक उपाय है। बोले क्या? एक पयोव्रत है, उसको अगर आप धारण करो, उसका नियम करो तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। वो संतान ऐसी होगी कि तुमको पुनः राज्य दे देगी। तो दिति मैया ने पयोव्रत का पालन किया। कालांतर में शनैः शनैः उस व्रत का इतना प्रभाव हुआ कि महाराज फागुन का महीना आ गया और द्वादशी तिथि को माता अदिति के घर में वामन भगवान का अवतार हो गया। बोले वामन भगवान की